बहराइच के महाराजगंज में हुए हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए हैं। आरोपियों के नाम मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिम है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की तरफ से बताया गया कि एनकाउंटर के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो सभी हिंसा के आरोपी थे। वहीं इस एनकाउंटर पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इस एनकाउंटर पर बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला ने क्या कहा। सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहां किसी के जी अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। बहराइच एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये इस सरकार के काम करने का नया तरीका है। हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे न नाम बताते न कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है, कहां की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं। और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार शुरू से ही फर्जी एनकाउंटर करा रही है, वो सिर्फ अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले से फर्जी एनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए किया। देखिए, जो भी मैं कहता हूँ, क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी एनकाउंटर करा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि दुकानें जलाने वाले दंगाइयों को भी सजा होनी चाहिए। जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जलाकर के खाक कर दी। जी, दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर में इस प्रकार से रोज एनकाउंटर हो रहे हैं। क्या उस एनकाउंटर के पीछे कोई ठोस ऐसा सबूत है? क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो उस पर कोई भी वक्तव्य करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बहराइच में जिस प्रकार से कोहराम और बहराइच जल रहा है, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, माताएं बहनें असुरक्षित महसूस कर रही हैं, प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां पर अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और वहां पर शांति स्थापित करें।
वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बहराइच में जो हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, उसमें पुलिस प्रशासन और सरकार की पूरी विफलता थी। बहराइच में जो हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, उसके लिए पुलिस प्रशासन और सरकार का पूरा फेल्योर था और उसके बाद कई घंटे तक बहराइच में आगजनी होती रही। वहां पुलिस नहीं पहुंची, प्रशासन नहीं पहुंचा और वहां दंगा भड़क गया, कस करके वहां पर आग लगी और उसके बाद अब पुलिस ने कहा है कि 2 काउंटर किए हैं। तो दोषी इसमें पूर्ण रूप से वहां की पुलिस प्रशासन है, जिसे मालूम था कि नवरात्रि के बाद मूर्ति को विसर्जन करने के लोग जाएंगे, लेकिन वहां पर पुलिस की व्यवस्था नहीं करी गई और पुलिस के अभाव के कारण से ये हिंसा घटना वहां पर हुई। इसके लिए ये पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार और वहां के प्रशासन दोषी और जिम्मेदार था। देखिए, विपक्ष के नेताओं के इन बयानों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि अपराध अगर किया गया है तो जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या जेल में। सुनिए। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर, जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। आपको बता दें कि बहराइच की महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में रविवार शाम को गाने को लेकर हुए विवाद के बाद दूसरे समुदाय के युवकों ने पथराव शुरू कर दिया। इससे दुर्गा प्रतिमा खंडित होने पर पूजा समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो दूसरे समुदाय के लोग रामगोपाल मिश्रा को घर के अंदर घसीट कर ले गए और गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। हत्या के आरोप में अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज उर्फ रिंकू और सलमान फहीम के अलावा राजा उर्फ साहिर, ननकऊ, मारूफ और अन्य 4 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अब एनकाउंटर होने के बाद, हालांकि एनकाउंटर में दोनों युवक घायल हैं, उसके बाद जिस तरीके से इस पूरे मामले में सियासत हो रही है, वो सियासत जिस तरीके से हो रही है उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।